बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन्स के ऊपर है। तो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स को कहते हैं कि वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड के। ये जो है कंसिस्ट करते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम पे, लेकिन सम टाइम इनमें सल्फर के एटम्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स के कुछ जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर मटेरियल। ये जो प्रोटीन्स हैं ये ह्यूमन की बॉडी को स्ट्रक्चरल मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये एक्ट करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। उसके बाद थर्ड वन है यूज अगेंस्ट डिजीज इन हायर एनिमल्स। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो डिजीज के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर के तौर पर भी काम करते हैं, या जैसा कि हमारे पास हार्मोन्स होते हैं मैसेज को लेकर आना और जाने का काम भी ये करते हैं, यानी कि और हार्मोनल एक्टिविटीज को भी ये मेंटेन रखते हैं हमारे पास प्रोटीन्स। उसके बाद एक्ट एज अ रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन एज अ रिसेप्टर्स भी काम करते हैं, यानी कि रिसेप्टर्स का आपको पता है कि काम होता है पैगाम को रिसीव करना, तो ये वो भी काम जो है करते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स जो है आपने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन नेचर। तो जो प्रोटीन्स है वो एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम भी और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन है। एनर्जी कैसे बन रही है, एनर्जी के बॉन्ड कैसे बन रही है, कैसे टूट रहे हैं, वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आते हैं, जिनमें हमारे पास क्रब साइकिल और इस तरह के सारे साइकिल जो है वो आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दे एंटर एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर प्रोटीन्स को ऐड करवा दिया जाए तो ये उधर ऐड होके उस रिएक्शन में तो उसको स्पीड अप कर देते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स है। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है क्या? अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड अब किस पे कंसिस्ट करते हैं? इनके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है NH और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH। एक अमाइनो ग्रुप और एक हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच होता है, यानी कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। दो चीजों से ये मिलकर बने होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो ग्रुप NH और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, और इनके सेंटर में हमारे पास होता है कार्बन एटम। तो इसकी हम डायग्राम बना के देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे अमाइनो एसिड की जो है वो स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड में एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड और इधर R ग्रुप लगा होता है। R ग्रुप क्या शो करता है? किसी भी अमाइनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को। हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि कोवेलेंट नेचर होते हैं वो। चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो वेरी करती है 50 टू मोर देन 2000 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है 50 से लेके 2000 डिफरेंट अमाइनो एसिड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो गए तो हम उनको बोले 2 अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो हम कहेंगे वो डाइपेप्टाइड है। अगर 3 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होंगे तो वो ट्राइपेप्टाइड है। और अगर बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक चेन बना देंगे तो हम उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। ये देखिए इधर मैंने आपके सामने एक चेन ड्रा की है कि किस तरह 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये तो डाइपेप्टाइड है। इसी तरह 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, और अगर बहुत ज्यादा जुड़ते जाएंगे तो वो होगा पॉलीपेप्टाइड। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करता है। मैंने ओपन करके लिखा है NH2 C आपका बिल्कुल ऐसे ही है, H ग्रुप और ये R ग्रुप। उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, सेम इसी तरह आगे एक दूसरा मैंने अमाइनो एसिड का ग्रुप लिखा। अब इसमें से ये देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो ये C+O इधर ऊपर फंक्शनल ग्रुप ये O जो है ये सीधा आगे लग जाएगा, उसके साथ ये बिल्कुल N जो है वो अटैच हो जाएगा। ये देखें ऐसे, और ऐसे ही सेम एज वाटर का मॉलिक्यूल बाइंड निकल गया, बाकी सारी स्ट्रक्चर ऐसी रहती है। तो ये इसी तरह हमारे पास जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो डाइपेप्टाइड। इसी तरह अगर 3 अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? ट्राइपेप्टाइड। और इसी तरह अगर बहुत ज्यादा
आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड। हमारे पास जो है कुछ अब आगे प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर आती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे पास, जो ईच टाइप ऑफ प्रोटीन होता है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रहता है, यानी कि हर प्रोटीन के पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होता है, एक कोड मौजूद होता है। जैसे कि हम आगे जाकर जब डीएनए का मटेरियल पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उधर हम देखेंगे कि हर प्रोटीन के पास जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, उनके पास वो कोड्स मौजूद होते हैं, वो अरेंज हुए होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉइल भी हो सकते हैं और फोल्डेड भी हो सकते हैं, उनकी हम स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। अगर तो वो एक दूसरे के साथ जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर जाए, दो या दो से ज्यादा, और वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दे, तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि डिफरेंट शेप रखते हैं। तो हमारे पास जो है वो इधर मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉइल्ड भी होते हैं और फोल्डेड भी होते हैं, उसमें वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जब दे में भी इंटरेक्ट विद ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर या फोल्डेड स्ट्रक्चर ही आपस में जो है इंटरेक्ट करती हैं, तो वो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बना देती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिफरेंट शेप रखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा क्या है, द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये देखें लीनियर सीक्वेंस ये बना हुआ है, जिसमें ये ग्लाइसिन लियोसिन जो है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड जो है वो अटैच है। सेकंड हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो एक रिपीटिंग जो है बनाते हैं, रिपीटिंग उनमें होती है, पैटर्न बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और अमाइनो एसिड के दरमियान जो है वो बॉन्ड बने होते हैं। ये 2 टाइप्स के हमारे पास जो है वो हेलिकल फॉर्म बन सकते हैं, अल्फा हेलिक्स और प्लेटेड शीट। ये मैंने इधर आपको एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर दिखाई है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह, ये हेलिक्स बना होता है डीएनए की तरह। तो इस ये जो है क्या है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास। टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स इनटू 3 डायमेंशनल शेप। यही जो हमारे पास आगे सिंगल हेलिक्स था, इसी ने फोल्ड होना है, मजीद फोल्ड होते जाना, जैसे कि एक धागा हो और हम धागे को पहले वो सिंगल हो हमारे पास, बाद में हम उसको फोल्ड कर दें, तो फोल्ड करके कुछ 3 डायमेंशनल शेप की स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह आती है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर। ये देखें मैंने जिसको ये बॉक्स बनाया है, ये आपको नजर भी आ रहा है कि ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ये इधर अरेंज हो गए हैं, बहुत ज्यादा अरेंज हो गए, तो उन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही बना दी है, उनको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। लास्ट वन हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन चेन जॉइन टू फॉर्म लार्जर प्रोटीन। अब यही प्रोटीन्स की चेन जो है वो मजीद कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं और लार्जर प्रोटीन्स बनाती हैं, तो हमारे पास इस तरह जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गए। यानी बहुत ज्यादा हम धागे को उलझा दें, तो उलझा के जो हमारे पास स्ट्रक्चर सी आए, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा।